प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने आप की हानि ना करें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो विपरीत समय से होकर गुजरते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि हम अपने आप की हानि कर दें, हम सुसाइड कर लें, हम आत्महत्या कर लें। जीने की इच्छा तो मरना ही बेहतर है। मुझसे अब जिया नहीं जाता, मुझे मेरे लिए अब मरना ही बेहतर है। इस प्रकार के थॉट्स उनके मन में उत्पन्न होते हैं। जब कोई किसी बीमारी से होकर जूझ रहा है तो उसके मन में आता है कि मेरे लिए मरना ही बेहतर है। जब उसके जीवन में कुछ मुसीबत आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, तो वो सोचता है कि मेरे लिए मरना ही बेहतर है। जब कभी कुछ ऐसी घटना जीवन में हो जाती है जिसके कारण वो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मरना ही बेहतर है। परंतु मेरे दोस्तों, मरना सॉल्यूशन नहीं है। अपने जीवन को खत्म कर देना सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी परेशानी का हल नहीं है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में ये डिसीजन ना लें, अपने मन में ये विचार को भी ना आने दें कि मैं अपने आप की हानि नहीं कर दूं। नहीं, आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। और यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपने आप को हानि ना पहुंचाएं, अपने आप को हानि पहुंचाने की योजना ना बनाएं। बहुत से भाई बहन हमारे पास फोन करते हैं जो अपने आप को नाश करना चाहते हैं, अपने आप को मारना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में मुसीबतें हैं, क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं हैं। लेकिन नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। आपको परमेश्वर से सामर्थ्य मांगकर उस समस्या से लड़ना है। उस मुसीबत पर आपको विजय हासिल करना है, ना कि अपने जीवन को समाप्त करना। हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय, पौलुस और सिलास दोनों जेल में हैं और जेल में उन्होंने परमेश्वर की आराधना शुरू किया। जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे तो अचानक से एक भूकंप आया और जेल के फाटक खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई। और जो जेल का जेलर था, जब वो जेलर की नींद खुली तो उसने देखा, क्या देखा कि फाटक खुले हुए हैं और अंदर कैदी नहीं है। तो उसने सोचा कि अब मेरे लिए जीना ठीक नहीं है। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को मारने का प्लान किया। अपने आप को जैसे ही वो मारने वाला था, क्यों मारने वाला था? क्योंकि उसने सोचा कि जिनकी पहरेदारी मैं कर रहा था वे तो भाग गए, अब राजा मुझे मृत्युदंड देगा। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि यह जेलर बनता है, अपने आप को और कैदियों को सुरक्षित नहीं रख पाया, ये सो रहा था। अनेक प्रकार की बातें लोग, हो सकता है इसके बारे में कहें, राजा इसे निकाल दे, राजा इसको जेल में डाल दे, राजा इसको मृत्युदंड दे दे। अनेक प्रकार की बातें हो सकती हैं। इनको सोचकर वो तुरंत से डिसीजन लिया कि मैं अपना आत्महत्या कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसे हम में से बहुत से भाई बहन हैं, उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो वे सोचते हैं मैं मर जाऊं, ये सबसे अच्छा हल है, उन्हें नजर आता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उससे परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए अपने आप को हानि ना पहुंचाएं। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय 27 और 28 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। आमीन। जैसा ये जेलर, ये दरोगा अपने आप को घात करने पर था, उसने तलवार निकाली, अपना गला काटने वाला था।
इतने में पौलुस अंदर से चिल्लाया और पौलुस ने कहा, रुक जा, डर मत, हम यहीं हैं, हम भागे नहीं हैं, हम यहीं पर हैं, तू डर मत। तो अपने आप को घात मत कर, अपने आप की हानि मत पहुंचा, हम यहीं हैं, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये बड़ा हैरान हुआ, वो अंदर गया, पौलुस और सिलास के पैरों में गिर गया। उसने कहा, हे परमेश्वर के लोगों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने कहा कि यदि तू प्रभु पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है कि उसने और उसके पूरे घराने ने उसी समय विश्वास किया और उद्धार को प्राप्त किया। परमेश्वर उसके लिए उस बात की भलाई को उत्पन्न कर दिया। लेकिन क्या होता अगर वो अपने आप को घात कर देता? उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाती। पौलुस और सिलास तो जीवित थे, तो वे फिर भी परमेश्वर का वचन प्रचार करते रहते। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपना जीवन समाप्त ना करें। ये मत सोचें कि अब कुछ नहीं हो सकता, मरना ही बेहतर है। नहीं, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, उत्तम योजनाएं हैं आपके पास। परमेश्वर उन योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। बस आपको विश्वास के साथ में खड़ा होना है, आपको डरना नहीं है, आप अपने आप की हानि नहीं करना है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, आपको विश्वास के साथ खड़ा होना है। और जब आप खड़े होंगे, प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। वो फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको आगे बढ़ाएगा। आपने आप की हानि ना करें, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी गंभीर बीमारी क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने आप को घात ना करें। ये जीवन बहुमूल्य है, इसे यूं ही नष्ट ना करें। उस परेशानी को, उस दुष्ट शैतान को अपने आप पर विजय ना होने दें, बल्कि आपको उस पर विजय होना है। बाइबल कहती है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, तुम हर एक चीज पर विजय हो सकते हो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपको स्वयं विजय करेगा। बस आपको खड़ा रहना है। बाइबल कहती है कि खड़े रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। वो तुम्हारे बीच में उद्धार आश्चर्य कर्म को करने आपको खड़ा रहना है। आपको हारना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है। हिम्मत बांधकर विश्वास रखकर आपको खड़ा होना है, आगे बढ़ना है। अपने आप को हानि नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा प्लान है, बड़ी योजना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।